लीला। कल जब मैं बाजार गई तो रास्ते में अचानक एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े मेरी तरफ आने लगी। मैंने पहचानने की कोशिश की, कौन है यह? मेरे आस पड़ोस में रहने वाली कोई या मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट? बहुत सोचने के बाद भी कुछ याद न आया। इसी बीच वह मेरे बिल्कुल पास आकर मेरे पैरों की तरफ झुक प्रणाम करने लगी। अपने साथ खड़े बच्चे को भी प्रणाम करने का संकेत करने लगी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने कहा, मैडम पहचाना, मैं लीला हूँ और यह मेरी बेटी रुचि है। अब मुझे वह दुबली पतली लीला याद आ गई और इसके साथ ही याद आने लगी उसकी पिछली सारी बातें। जब वह मेरे घर पहली बार अपने पिता के साथ आई थी तो उसकी आंखों में कौतूहल और एक अजीब सा डर था। उसके पिता हट्टे कट्टे गठीले बदन और लंबी मूंछों के मालिक थे। उनमें और उनकी बेटी में मुझे जरा भी समानता नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने बताना शुरू किया, मैडम मेरी बेटी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती। वह पिछले 2 साल से 10वीं की परीक्षा में फेल हो रही है। आप इसे इस तरह पढ़ाना कि इस बार यह पास हो जाए। मुझे इसकी शादी करानी है और इसलिए इसको 10वीं पास करना जरूरी है। मैंने कहा, देखिए मैं पढ़ा तो दूंगी पर मेहनत तो लीला को ही करनी पड़ेगी। अगर यह चाहे तो ही 10वीं पास कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब बच्चों को अच्छी राह दिखा सकते हैं पर उस राह पर बच्चों को ही चलना पड़ता है। पर मेरे इन सब बातों का उन पर कुछ खास असर होता मुझे दिखाई नहीं दिया। उनके जाने के बाद भी लीला चुपचाप सी बैठी रही। मैंने सोचा शायद आज उसका ट्यूशन में पहला दिन है इसलिए वह चुप है, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि लीला स्वभाव से ही ऐसी है। अपने दोस्तों से भी वह बहुत कम बातें करती है। उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी था। मैंने धीरे धीरे उसकी पढ़ाई के अलावा अन्य बातों में भी दिलचस्पी लेना शुरू की। इसका असर यह हुआ कि वह थोड़ी खुलकर मुझसे बात करने लगी। एक दिन मैंने पूछा कि तुम आगे पढ़ाई करना नहीं चाहती, क्यों? पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती हो? उसने बताया, मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ पर 10वीं पास करने के बाद मेरे पिता मेरी शादी करना चाहते हैं। हम राजस्थानियों में लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है। गांव में तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, बस थोड़ा अक्षर ज्ञान हो जाए उतना ही जरूरी होता है। मैं तो शहर में रहती हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की इजाजत मिली है। मैंने कहा, तुम्हारे सारे दोस्त 10वीं पास करके आगे पढ़ाई करते हैं और तुम पीछे रह जाती हो, इससे तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसने कहा, मैडम मुझे अच्छा नहीं लगता पर 10वीं पास करने के बाद मेरी शादी हो जाएगी। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। आप कुछ भी करो बस मुझे पास नहीं करना। मैं विवेक शून्य सी उसकी तरफ देखती रह गई। यह कैसी दुविधा है। उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए मेरे पास भेजा था और लीला पढ़ना नहीं चाहती थी, या यूं कहूँ कि 10वीं पास करना नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि देखो, पढ़ाई सबके लिए बहुत जरूरी है, शादी के बाद भी तुम्हारे काम आएगी। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी बात लीला को समझ में आने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि 10वीं के रिजल्ट के बाद वह जब मुझसे मिलने आई तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और आंखों में आंसू थे। मैं समझ गई कि इस बार पास हो गई है, पर यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे बधाई दूं या उसकी भविष्य की चिंता में उसका साथ। उस दिन के बाद वह मुझसे मिलने कभी नहीं आई। मैं भी अपनी उलझन में ऐसी उलझ गई कि लीला का ख्याल दिल से जाता रहा। आज जब बाजार में उसे देखा तो पिछली सारी बातें याद आने लगी और उसका यह दर्द भी याद आया। मैंने सहज होकर पूछा, लीला तुम ससुराल में खुश हो ना? पति कैसा है? तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? उसने पहले की तरह सहमति से सिर झुका दिया। मैंने कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है।
उसे मैंने पर्स से निकाल कर एक चॉकलेट दिया। उसने हंसते हुए तुरंत ही थैंक यू कहा। लीला ने कहा, मैडम मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और यह निर्णय मेरा होगा। मेरे पति की सहमति की मुझे जरूरत नहीं है और हाँ, यह पहली बार में ही 10वीं पास कर जाएगी। उसकी तरफ देखते हुए मैंने हंसकर कहा, हाँ हाँ, यह जरूर पास करेगी। आज मेरे सामने लीला नहीं, एक माँ खड़ी थी जो अपनी अधूरी इच्छा अपनी बेटी में पूरी होते देख रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।